हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, सातत्य एवं अवकलनीयता, इस चैप्टर के हम यहाँ पर टॉप 15 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम में लगभग रिपीट होते रहते हैं। कभी कभी संख्या चेंज कर भी सेम इसी पैटर्न पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो आप चैप्टर नंबर 5 से इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में क्वेश्चंस मिल जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको इन क्वेश्चंस के साथ में इनका सोल्यूशन भी बताऊंगा, जिससे आपको एग्जाम टाइम में सोल्यूशन को बिल्कुल भी ढूंढना ना पड़े। हाथों हाथ यहाँ से आप चैप्टर्स के नोट्स भी बना लेना। तो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को दिखाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस दिखाता हुआ चलूंगा और साथ में बताता भी चलूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये हमारा 5वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा एक एग्जाम्पल है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे जिसमें हमसे यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे ज्यादातर 2 नंबर में रिपीट होते रहते हैं। ये आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे दी जाएगी और y की वैल्यू दी जाएगी, तभी हमारी चेंज कर भी आ जाती है। dy ओवर dx की वैल्यू अलग तरीके से निकालनी होती है, वो मैं आपको भी आगे बता दूंगा। इस तरीके का भी सवाल मैंने आगे दे रखा है और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको अवकलन करना आना चाहिए और यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू बदल कर भी दी जा सकती है एग्जाम में। बस ये ध्यान रखना कि dy ओवर dx की वैल्यू निकालने के लिए आपकी आ सकती है। ये जो आपका 5वां चैप्टर है, इस चैप्टर से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस नंबर के क्वेश्चन आपके लगभग सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहली बात, 1 नंबर में चाहे वो बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन हो या फिर आपके निश्चित वाले क्वेश्चन हो, इसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी लगभग आ सकते हैं। तो निश्चित में आप जरूर तैयार कर लेना इन सभी क्वेश्चन को जो हमारे इस तरीके के हैं। और साथ में 2 नंबर में भी आपका इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस चैप्टर से आप 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को कम तैयार करना, क्योंकि उनके आने के कम चांसेस रहते हैं। ज्यादातर अगर पूछे भी जाते हैं तो आपसे dy ओवर dx या तो एक अवकलन पूछ रखा होगा या फिर आपका इसका द्वितीय अवकलज पूछ रखा होगा। तो बस आप इस तरीके के क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, क्योंकि जो आपका क्लास 12th में मैथ का पेपर होता है उसमें ज्यादातर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो समाकलन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको अवकलन से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको आप नोट कर ले। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें एक समीकरण दे रखी है, एक फलन दे रखा है और यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू ज्ञात करनी है और ये भी हमारा 2018 में आया हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको अवकलन करना आना चाहिए। बहुत इजी होता है अवकलन करना। अगर आप अवकलन करना सीखना चाहते हैं, आपसे नहीं आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पर रोज चैनल पर वीडियो अपलोड हो रही है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। इस प्लेलिस्ट में आपको अवकलन, समाकलन, सभी प्रकार के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि मैंने वहां पर आपको डिटेल में समझा रखे हैं। इजी तरीके से आपकी समझ में आ जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपके रिपीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका 2023 में आया हुआ है और ये आपका निश्चित उत्तरी में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2025 का, उसमें भी आपके 2 क्वेश्चन इस तरीके के रिपीट हुए हैं। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख ले, वहां पर भी हमें कुछ इसी तरीके से वैल्यू दे रखी थी, साइन के पदों में ही थी। तो यहाँ पर आपको अवकलन करना आना ही चाहिए, बहुत इजी है। और साथ में यहाँ पर आपको अवकलन के छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर हमसे dy ओवर dx की वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है। 2018 में आ चुका है। अब मैंने भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आगे भी बताया था
और ये हमारा 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इससे पहले आया था उसमें हमें एक्स और वाई की जो वैल्यू दे रखी थी वो हमारी साइन और कॉस के पदों में थी, तो तभी कह रहा हूँ आपसे कि एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर कर आ सकती है, और ज्यादातर जो वैल्यू होंगी आपकी ये आपकी टी के पद में या फिर जो हमारे साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है उनके पदों में ही होंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप 2 नंबर के लिए भी जरूर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आसान तो होते हैं लेकिन इनकी कैलकुलेशन काफी लेंथी होती है। कैलकुलेशन में बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, इसलिए एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चंस को बार बार एग्जाम में देते रहते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको चैनल पर करवा रखा है, आप यहाँ से नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमें समीकरण दे रखी है y प्लस साइन वाई बराबर होगा cos x के। यहाँ पर भी हमें dy ओवर dx यानी कि इसका एक बार अवकलन करना है, और यहाँ पर आप देख लें 2 बार आ चुका है 19 में और 23 में। तभी करूं कि dy ओवर dx की वैल्यू निकालने के लिए यानी कि एक बार x के सापेक्ष में अवकलन करने के लिए आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो 2 क्वेश्चन आएंगे जरूर, निश्चित में आ जाए या फिर बहुविकल्पी में आ जाए। इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और मैंने यहाँ पर सोल्यूशन भी दे रखा है, जिन स्टूडेंट्स को समझ में ना आए तो आप कमेंट कर कर जरूर पूछ लेना, लेकिन आप इनको जरूर तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने भी आपको बताए थे कि साइन के पदों में आपके 2025 में आए हुए हैं, वो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन दे भी रखा है। इसको यहाँ पर आप देख ले कि आप कैसे अवकलन करेंगे, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको समझा रखा है, और साथ में आपको सोल्यूशन को भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ पर e की पावर साइन एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करना है, यानी कि e की पावर साइन के सापेक्ष में हमें साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करना है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपल हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कर देंगे जैसे कि हम करते हुए आ रहे थे। बस यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। चेंज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे एक यौगिक फलन होते हैं जिन्हें हम दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे और आसानी से आप यहाँ पर अवकलन कर लेंगे। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आप फलन देख सकते हैं y बराबर log x। मैंने आपको 2 तरीके की वैल्यू तो बता दी थी, या तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी जाएगी या फिर टी में पद दे रखा होगा। यहाँ पर आपके पास जो लॉग वाले पद होते हैं उसमें भी आपको वैल्यू मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपसे प्रथम कोटि का अवकलज यानी कि dy ओवर dx की वैल्यू निकालने के लिए बोली जा सकती है, या फिर आपसे द्वितीय कोटि का अवकलज भी पूछा जा सकता है, जिसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये भी आपका 2025 में आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, इनके हाई चांसेस रहेंगे ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में आपको मिल जाए, और ये आपके 1 नंबर से ज्यादा में नहीं आएंगे, इतना मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब आपके क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 15 तक जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लगभग ज्यादातर 4 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। 4 नंबर में आ सकते हैं, 5 में भी आ जाए तो आप तो कर कर आ ही जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें यहाँ पर फलन दे रखा है और ये हमारा 2018 में आ चुका है। इसमें हमें यहाँ पर बताना है कि फलन हमारा सतत होगा या नहीं होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सतत करने के लिए हमें पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट को चेक करना होता है, उसके बाद में राइट हैंड साइड वाली लिमिट को चेक करना होता है, और उसके बाद में जो हमें वैल्यू दे रखी होती है उस वैल्यू पर चेक करना होता है, यानी कि x बराबर 2 पर भी हम चेक करेंगे। तो ये दोनों वैल्यू अगर हमारे पास बराबर आ रही होंगी तो ये जो हमारे पास फलन होगा वो x बराबर 2 पर सतत होगा, अगर बराबर नहीं आएगी तो सतत नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ये वैल्यू चेंज कर कर मिल सकती है। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैं फलन दे रखा है इसके लिए हम कौन सी वैल्यू का यूज कब करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एग्जाम में फलन चेंज होकर भी आ सकते हैं, और ये आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, इसको आप जरूर तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा 2015 में आ चुका है, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें हमसे सिद्ध करने के लिए बोल रखा है किसी बिंदु पर अवकलनीय फलन उस बिंदु पर सतत होता है, वो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। और कंडीशन यहाँ पर आपको ये प्रूफ करके आनी है, इसका भी आप ध्यान रखें। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, कुछ हमें यहाँ पर नहीं दे रखा होगा। तो इस तरीके क्वेश्चंस भी आपके 4 नंबर में भी रिपीट होने के चांसेस हैं, तो इनको भी आप 2027 के लिए जरूर तैयार कर ले, क्योंकि अब आपके ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम में
जो कि आपके काफी टाइम से रिपीट नहीं हुए हैं। तो बहुत टाइम से ये क्वेश्चन आपका नहीं आया है, क्या पता इस साल आ जाए, तैयार कर लेना। अब इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, फलन दे रखा है और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि x बराबर 0 पर ये क्या होगा, हमारा सतत होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट और राइट हैंड साइड वाली लिमिट दोनों को निकालेंगे, जिससे यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू प्राप्त होंगी। इनको आपस में सॉल्व कर कर यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू को निकाल लेंगे। इजी क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। बस मेन यहाँ पर आपको फलन पहचानना पड़ेगा कि हमें पहली कंडीशन के लिए कौन सा फलन लेना है और दूसरी कंडीशन के लिए कौन सा फलन लेना है। अगर आपने ये पहचान लिया तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और मेन है कि ये क्वेश्चन आपका 5 में भी आ सकता है, तो 5 नंबर के लिए भी आप इसको जरूर तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और ये आपका 4 नंबर के लिए मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट रह सकता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। जिसमें हमें यहाँ पर y बराबर एक समीकरण दे रखी है और हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना होगा, 0। 2020 में आ चुका है हमारा एक ये एग्जाम्पल है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर y की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो y की वैल्यू मिल गई। अब हमें यहाँ पर कहीं से भी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमें फलन दे रखा है इसका हम यहाँ पर x के सापेक्ष में 2 बार अवकलन करेंगे। एक बार ऐसे ही कर दिया, उसके बाद में दोबारा पुनः कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हुए आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। एक तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप समीकरण में LHS वाली साइड ले लें, हमें यहाँ पर RHS में 0 प्रूव कर लेकर के आना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है जो भी हमने निकाली थी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी प्लस कर यहाँ पर जो हमें y की वैल्यू उसको रख देंगे। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपस में ये चारों पद एक दूसरे से कट जाएंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 0। इस तरीके से भी आप इस समीकरण को प्रूफ कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे उस हिसाब से आप इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर आप देख लें कि ये हमारी साइन के पदों में है और इस तरीके का क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय में भी आया हुआ था और ये आपका निश्चित उत्तरी में ये लगभग 2 से 4 नंबर में आपका रिपीट हो सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर 2019 में आ चुका है, dy ओवर dx की वैल्यू ही निकालनी है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना। सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर आप देख लें कितना बड़ा फलन हमें दे रखा है। ऐसे ही y बराबर वैल्यू दे रखी है, dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। और 2 बार ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है 17 में और 20 में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाला है 2027 के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास dy ओवर d थीटा और dx ओवर d थीटा दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हमें भाग करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू आ पाएगी। इस तरीके क्वेश्चन से आने के एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। बस आप इतना ध्यान दें कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वैल्यू आपकी चेंज आने के चांसेस ही रहते हैं। तो यहाँ से आप देखते हैं इसके 14वें क्वेश्चन को, जहां पर हमें बिंदु x बराबर 0 पर फलन दे रखा है कि सातत्य का हमें यहाँ पर परीक्षण करना है। या तो आपका इस तरीके से आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, जो कि आपका 2017 में आ चुका है, या फिर आपका इस तरीके से बन करके आ सकता है, आधा बना हुआ दे रखा है, यहाँ पर हमें फलन पूरा दे रखा है। अगर पेपर हार्ड बनेगा तो आपका ऊपर वाला आएगा क्वेश्चन, अगर पेपर इजी है जहां पर आपको फलन बना करके दे रखे हैं तो आपका इस तरीके का आ सकता है क्वेश्चन, तो आपका इजी पेपर होगा। तो यहाँ पर आप खुद देख ले कि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन के आने के आपके सबसे ज्यादा चांसेस है 4 नंबर में, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर आप देख ले कि सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ पर बस आपको दोनों लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। उसके बाद में दोनों को बराबर कर देख लेना है कि दोनों वैल्यू हमारी बराबर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। उससे हम पता लगा लेंगे कि ये हमारा सतत्य होगा या फिर नहीं होगा। अगर सतत्य करने के लिए आता है तो पहले आप उस फलन की LHS लिमिट निकालेंगे, उसके बाद में आप उस फलन की राइट हैंड साइड वाली लिमिट निकालेंगे और बाद में जो वैल्यू में दे रखी है यानी कि x बराबर 0 पर उस फलन को निकालेंगे। जैसे हमसे यहाँ पर x बराबर 0 पर बोल रखा है, जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू पर भी फलन को चेक करेंगे और तीनों वैल्यू देखेंगे कि सेम आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर सेम आ रही होंगी तो फलन कैसा होगा, हमारा सतत होगा। बस इतना आप ध्यान रखना, एग्जाम में ये फलन भी
और ये पॉइंट भी चेंज होकर के आ सकते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना लॉन्ग क्वेश्चन में। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी हमारा सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, जहां पर हमें फलन साइन के पदों में दे रखे हैं और यहाँ पर भी हमें x बराबर 0 पर फलन का परीक्षण ही करना है। जैसे हमने उसमें चेक करा वैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ जाएगा ये भी क्वेश्चन, और इसको भी आप 5 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि हमारा काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप इन सभी क्वेश्चंस को 2027 के लिए जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको क्लास 12 मैथ जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, सतत्य तथा अवकलनीयता, इस चैप्टर के टॉप 15 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में इसी तरीके के या इन्हीं में से क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तैयार जरूर कर लेना। मेन आप पैटर्न पर ध्यान देना कि अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप होते हैं, इतना आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में वैल्यू चेंज होकर आपको जरूर आएंगी। इतना मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो चैप्टर्स के, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेक कर लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।